प्रेगनेंसी जैसे ही महिलाओं की कंसीव होती हैं उनकी बॉडी में तमाम तरह के चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस इतने प्रोमिनेंट होते हैं, काफ़ी एविडेंट होते हैं, जो कि क्लियरली बता देते हैं कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं और ये चेंजेस आपकी प्रेगनेंसी के हैं। प्रेगनेंसी के बहुत सारे तरह के सिम्टम होते हैं, लेकिन अगर एक किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस करूं, जहां पर इस टॉपिक को मैंने डिस्कस किया है कि आपके पेशाब में यानी कि आपके यूरिनेशन में आपको क्या क्या बदलाव आएंगे, जिससे कि क्लियरली आपको पता चल सकेगा कि अब आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। वीडियो आज की काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी जैसे ही महिलाओं की कंसीव होती है, बॉडी में लगातार चेंजेस आते हैं, चाहे उनके ब्रेस्ट में बदलाव हो, चाहे उनके इंडाइजेशन में हो, चाहे उनके डिस्चार्जेस बढ़ जाते हैं, यानी कि तमाम तरह के डिस्चार्जेस बढ़ना या फिर इतने सारे सिम्टम जो आपको दिखाई देते हैं वो आपको कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के लक्षणों में से शामिल होते हैं। कुछ सिम्टम होते हैं जो कि डेट मिस होने के पहले ही दिखाई दे जाते हैं और कुछ जो सिम्टम होते हैं वो डेट मिस होने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली आपको दिखाई देते हैं। अक्सर महिलाओं को ऐसा फील होता है कि उनका डेट जब मिस हो गया है तो 5 से 6 दिन के बाद ही कुछ सिम्टम और भी अराइज होने लगते हैं और ये कंटिन्यूड होते हैं अगले 10 दिन तक। कुछ जो सिम्टम होते हैं पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी आपको फील होते हैं। तो ये जो आपके प्रेगनेंसी के सिम्टम होते हैं वो काफ़ी अर्ली प्रेगनेंसी में भी डिटेक्ट हो सकते हैं, डेट मिस होने के पहले भी और डेट मिस होने के बाद तो ये और भी ज़्यादा एविडेंट हो जाते हैं। अब रही जहाँ तक बात कि मैं यहाँ पर यूरिनेशन को टॉपिक को लेकर आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि कई बार जब महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं तो उनको बहुत ही लगातार बार बार उनको यूरिनेशन फील होती है, यानी कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन उनको फील होती है। यूरिनेशन का जो टाइमिंग होता है मे बी आपको आधे घंटे पे, 45 मिनट पे, इतने कम समय पे भी आपको यूरिनेशन फील होती है। बार बार आपको यूरिन जाने की इच्छाएं करती है। अब आप बोलिएगा कि ऐसा तो पानी ज़्यादा पीने के बाद भी होता है, यानी कि पानी अगर हम ज़्यादा पी ले तो भी हमें बार बार यूरिनेशन फील होती है। तो जी हाँ, आप अगर ऐसा करती हैं तो आपको ज़रूर ये चीज़ें महसूस होंगी। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, इम्प्लांटेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया है, तो आप ये देखिएगा कि आपकी बॉडी जो है इंटरनली आपके बेबी को बनाने का काम कर रही होती है। तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाता है। वहाँ तक पूरे टाइम यूट्रस में आपका ब्लड फ्लो जाता है बहुत ही तेज़ी से। आपके यूरिनेशन आपको इस वजह से भी फील होती है क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ हो गया है। ब्लड का अगर सर्कुलेशन तेज़ होगा तो बार बार जो ब्लड है वो आपके यूट्रस तक भी जाएंगे, आपके बच्चे तक भी जाएंगे, आपके हार्ट में फिर से वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर से जाएगा और फिर से हार्ट पंप करेगा, यानी कि लगातार आपको बार बार आपकी दिल की धड़कनें भी बढ़ सकती हैं, आपको ब्रेथलेसनेस फील होती है, आपको बहुत ज़्यादा आपको पैल्पिटेशन भी होती है। आपके जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अगर तेज़ी से बढ़ेगा तो आपके फिल्टर जो आपकी किडनीज़ है वो फिल्ट्रेशन का काम बहुत तेज़ी से करेगी और किडनीज़ पे जब बार बार फिल्ट्रेशन का काम करना पड़ता है तो उसकी वजह से आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन फील होती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। ऐसा होता है, चाहे आप कम पानी पीजिए या ज़्यादा पानी पीजिए। ज़्यादा पानी से आपको ये समस्या थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको बार बार होगी। लेकिन पानी की जो नॉर्मल मात्रा है 3 से 4 लीटर पानी आपको रेगुलर बेसिस पे ज़रूर पीनी है, चाहे अगर आप प्रेग्नेंट हो या फिर नॉन प्रेग्नेंट हो। प्रेगनेंसी में हमें थोड़ा पानी का इंटेक और भी ज़्यादा बढ़ा देना पड़ता है ताकि आपके ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा बनेगा। तो जितना भी आपका जो भी टॉक्सिन्स है वो ब्लड में आपके रिलीज़ हो जाएगा और यूरिन के थ्रू ये निकलता रहेगा। तो पानी की मात्रा भी आपको अच्छी बना करके रखनी है, क्योंकि जैसे जैसे आपका बच्चा आगे ग्रो करेगा आपको एमनोटिक फ्लूइड को भी बिल्कुल सही मेंटेन करके रखना है। अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एमनोटिक फ्लूइड अगर कम होता है तो बच्चे की विकास में भी दिक्कतें आती हैं। तो 3 से 3.5 लीटर पानी, 4 लीटर पानी आपके लिए इनफ होगा। इतना पानी का इंटेक आपको ज़रूर करना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि मे बी आपको पानी पीने की बहुत ज़्यादा इच्छाएं ना करें, तो आप लिक्विड डाइट कोई भी सी भी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे बटर मिल्क ले लीजिए, कोकोनट वाटर ले लीजिए, जूसेस ले लीजिए, या फिर जो आप नॉर्मली जो फल खाते हैं वो भी आप खा सकती हैं, ताकि आपकी बॉडी में ये जो पानी का कंटेंट है वो अच्छा बन सके। तो आपको बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इस वजह से फील होती है। दूसरी चेंजेस आप तब देखिएगा जब अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन तो हो रही है लेकिन आपके यूरिन में बहुत ही ज़्यादा, पहले से ज़्यादा ये स्मेली आपको लग सकता है। आपको पता है कि प्रेगनेंसी का जब डिटेक्शन होता है तो बीटा एचसीजी की मात्रा बहुत तेज़ी से आपकी बॉडी में बढ़ती है और बीटा एचसीजी की जो ट्रेसेस होते हैं वो आपको यूरिन सैंपल में दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी टेस्ट किट का डिटेक्शन होता है। सेम इसी तरह से अगर बीटा एचसीजी की मात्रा लगातार आपकी बॉडी में बढ़ती है, यूरिन में भी आपको काफ़ी तेज़ गंध स्मेल फील होती है,
वो आपकी प्रेगनेंसी की भी निशानी होती है। वहीं पर अगर मैं तीसरे लक्षण की बात करूं तो कई बार महिलाओं को सेंसेस काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं, जैसे स्मेलिंग पावर होती है वो सेंसेस काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो जब इतना स्ट्रांग आपको सेंसेस फील होता है तब आप ऐसा महसूस करिएगा कि आपका जो यूरिन है आपको पहले से ज़्यादा मे बी स्मेली लग सकता है। यानी कि दोनों ही चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, या तो आपकी स्मेलिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है या फिर ऐसा हो सकता है कि बीटा एसिजी का कॉन्सेंट्रेशन आपके जो यूरिन सैंपल में भी आपको दिखाई दे रहा है, मतलब उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा के ज़्यादा आपको यूरिन सैंपल में दिख रही है। तो इसके वजह से भी आपके जो स्मेलिंग पावर है वो ज़्यादा हो जाती है, इसकी गंध आपको बहुत तेज़ लग सकती है। चौथी चेंजेस क्या हो सकती है कि मे बी जब भी अगर आप यूरिन पास करने जाओ तो उस टाइम पे आपको काफ़ी फ्रोथी, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा, या कह सकते हैं कि उसके अंदर झाग भी आपको यूरिन के अंदर दिखाई दे सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है। वहीं पर पांचवा सिम्टम ये है कि कुछ महिलाओं को थोड़ी सी यूरिन डार्क भी फील हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन ये भी है कि अगर आपने पानी के लेवल को अच्छा मेंटेन किया है तो मे बी आपको इतनी ज़्यादा डार्क यूरिन नहीं फील होगी। अगर आपकी डार्क यूरिन आ रही है इसका मतलब कि पानी के लेवल को आपको अच्छा मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी बॉडी में नन्हा सा शिशु जो जायगोट है वो चिपक गया है और इस टाइम पे उसकी अच्छी तरह से विकास करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा ब्लड वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। आपके टॉक्सिन्स को भी लगातार बाहर निकलना पड़ता है, तो आपको वाटर की जो इनटेक है आपको ज़्यादा अच्छी तरह से लेने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपकी प्रेगनेंसी में आगे चल के कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, प्रोवाइडेड कि आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। लेकिन ये सारे जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस बिल्कुल ये क्लियरली बता देते हैं कि ये सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम हैं, और इस तरह के अगर सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आप ये डेट मिस होने के पहले भी फील कर सकती हैं, और डेट मिस होने के बाद ये तो कंफर्म बता देगा कि आपकी प्रेगनेंसी रुक चुकी है। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।